हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ वेक्टर क्लास +1 का लेक्चर 7 डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेक्चर 7 समझने से पहले लेक्चर 5 और लेक्चर 6 का वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके, आज का टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब है मैं एक वेक्टर को डिफरेंट वेक्टर्स में स्प्लिट करना चाहता हूँ। ठीक है जी, रेजोल्यूशन का मतलब है एक वेक्टर को डिफरेंट वेक्टर्स में स्प्लिट करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक आर वेक्टर है, ये एक आर वेक्टर है, तो इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपको पता है बाय दिस लॉ कि हमें पता है दो वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में है तो तीसरा उनका रिजल्टेंट होता है। तो अगर ये रिजल्टेंट है तो ये दो वेक्टर का सम इनको मिला के ये बनेगा, राइट। तो इस वेक्टर, ये सिंगल वेक्टर को ये दो वेक्टर मिल के भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। समझ गए? इसी तरह यहाँ पे ये आर वेक्टर है, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ये सारे वेक्टर मिलके इसको एक वेक्टर बना रहे हैं, तो ये सारे क्या हो गए? कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन देखिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ गिवन वेक्टर अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शंस। दीज आर द डिफरेंट डायरेक्शंस, आप देख सकते हैं ये डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, into various components such that these components perform the same function as performed by the given vector acting alone। अगर ये अकेला जो फंक्शन कर रहा है ये सभी मिलकर भी वही काम करें तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो हमने एक वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया है। यहाँ पे एक वेक्टर को 5 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कैन द कंपोनेंट ऑफ अ गिवन वेक्टर इज ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ। क्या उसके वेक्टर से बड़ा हो सकता है? तो आंसर इज यस। कंपोनेंट बड़ा हो सकता है, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो रिजल्टेंट हमें सेम चाहिए, बाकी तो डिफरेंट हो सकता है। दूसरा, इन हाउ मेनी कंपोनेंट्स अ गिवन वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये तो आप ऊपर से भी देख चुके हैं डायग्राम से, दैट इज इट कैन बी रिजॉल्व इन इनफाइनाइट वेक्टर्स। एक वेक्टर को तोड़ के हम इनफाइनाइट वेक्टर बना सकते हैं। ओके, तो अब आता है बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट करने वाला, जो हमारा यूज होगा बेसिक, that is called rectangular components of a vector। that is a 2 dimension। मैंने एक वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाए, रेक्टेंगल की दो साइड्स होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ। उसी तरह रेक्टेंगल के यहाँ पे मैंने एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनाए। इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तभी कहेंगे जब दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है जी, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक वेक्टर कंसिडर किया, आर वेक्टर। ये गिवन वेक्टर था मेरे पास, तो मैंने इसके दो कंपोनेंट बनाए, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये दोनों इस तरफ इस तरह से बनाए कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी हों और जो गिवन वेक्टर है वो उनके बीच में आए। समझ रहे हो? मतलब पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो तीनों वेक्टर्स का सेम होना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको मैंने डॉटेड से कंप्लीट किया। ये गिवन वेक्टर था, इसका एक वेक्टर का कंपोनेंट ले लिया आर एक्स वेक्टर, एक ले लिया आर वाई वेक्टर। तो यहाँ से बड़ा क्लियर है कि आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर मिलकर आर वेक्टर बनाएगा। ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोल दिया, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल दिया। तो मतलब ये गिवन आर वेक्टर एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट को मिला के बनेगा, राइट। अब ये दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालने लगा। ये वेक्टर्स थे तो इनका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा। तो ये ट्राइंगल लिया, इसमें कॉस थीटा का वैल्यू निकाला, दैट इज आर एक्स बाई आर। तो यहाँ से आर एक्स कितना आ गया? आर कॉस थीटा। ये आया इसका मैग्नीट्यूड। इसी तरह साइन थीटा लेके आर साइन थीटा आ गया, आर वाई का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, डायरेक्शन तो पता लग गया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आई कैप जे कैप, ये कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड्स निकालिए। ये दोनों मैग्नीट्यूड यहाँ पे फिल कर दीजिए, तो हमारा वेक्टर बनेगा ये। तो आर वेक्टर इज आर कॉस थीटा आई कैप एंड आर साइन थीटा जे कैप। तो याद रखने के लिए होगा कि जिसके साथ थीटा है, थीटा के साथ वाला कॉस कंपोनेंट होगा, ये हो गया आर कॉस थीटा और ये हो गया आर साइन थीटा। समझ गए? क्लियर है? थीटा के साथ वाला कॉस, थीटा से दूर वाला साइन होगा। समझ गए? ये याद रखने का। अब जो मैं कह रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं, तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब ये दोनों वेक्टर मिलके इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन ऑल्सो। थोड़ी सी एग्जांपल देखिए, मैंने अभी आपको सिखाया कि एक वेक्टर अगर इधर है तो उसके दो कंपोनेंट इस तरह से ब्रेक करेंगे कि दोनों का, तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पॉइंट तीनों का सेम हो। तो ये सही बोला जी, स्प्लिटिंग सही किया।
ओके, ये ए वेक्टर है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो जिसके साथ थीटा है वो वाला कॉस कंपोनेंट होगा। तो अगर ये ए है तो ये ए कॉस थीटा, ये बी है तो ये बी कॉस थीटा, तो ये वाला बी साइन थीटा, ये सी वाला सी कॉस थीटा, सी साइन थीटा, ये डी वाला डी कॉस थीटा और ये डी साइन थीटा, ये ए कॉस थीटा तो ये ए साइन थीटा होगा। ओके, तो बेसिक मैंने आपको स्प्लिटिंग सिखा दी, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड इन अ बॉडी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। ये एंगल बताना बहुत जरूरी है जी, आपको पता होगा एंगल पता है किसके साथ बना है। फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स, ऑल्सो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन इफ इट्स मास इज 5 किलोग्राम। मास हमें 5 kg दिया हुआ है, तो मैंने ये फोर्स, ये बॉडी ली 5 kg की, जिसके ऊपर फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन की विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद वर्टिकल। ये वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है, तो ये होगा कॉस वाला कंपोनेंट, ये होगा साइन वाला कंपोनेंट, सीधा सीधा। वर्टिकल कंपोनेंट विल बी एफ कॉस 30, वैल्यू फॉल की 5√3। वर्टिकल कंपोनेंट विल बी एफ साइन 30, ये वाला साइन होगा क्योंकि ये कॉस है, तो ये विल 5 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन, ये दोनों पार्ट हो गए। अब निकालिए एक्सेलरेशन, अलॉन्ग एक्स एक्सिस निकाले तो फोर्स अपॉन मास दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स अपॉन मास, ये भी निकाल ली। अगर हमें नेट एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्स और वाई कंपोनेंट को मिला के ये वेक्टर बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये रहा, सॉल्व किया तो इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब क्वेश्चन आता है, कैन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर बी ग्रेटर देन द वेक्टर इटसेल्फ? तो आंसर इज नो, ये कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज साइन थीटा और कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स होते हैं, और साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती है। और अगर 1 से ज़्यादा नहीं है तो बड़ा सिंपल हो गया जी, ये जो मैंने लिखा था ये इक्वल टू 1, मतलब दोनों कंपोनेंट बराबर हो सकते हैं मैग्नीट्यूड के, ठीक है जी। आर एक्स इक्वल्स टू आर हो सकता है, आर वाई इक्वल्स टू आर हो सकता है, बट ये दोनों की वैल्यूज लेस देन 1 होती है या मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है, तो हम बोलेंगे उससे बड़ा नहीं हो सकता है। ओके, अब बात आती है कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किया क्यों, इसका क्या फ़ायदा हुआ हमें। तो फ़ायदा देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन के एप्लीकेशन देखते हैं। तो सबसे पहला आता है इट हेल्प्स इन वॉकिंग, हमें चलने में हेल्प करता है। कैसे? ये ग्राउंड है, ग्राउंड को अपने पैर से अपने पीछे को फोर्स लगाया, दैट इज़ आवर एक्शन विथ फोर्स एफ, तो इसने हमें रिएक्शन दिया ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये वाले रिएक्शन के हमने 2 कंपोनेंट किए, बॉडी का वेट नीचे को लग रहा था जी mg ग्राउंड की तरफ, एक्शन रिएक्शन, रिएक्शन के 2 कंपोनेंट किए, ये थीटा बनाया तो ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा। साइन थीटा वाले ने वेट को बैलेंस किया, तो आर कॉस थीटा अभी भी अनबैलेंस्ड है, जो हमें आगे लेके जाएगा। तो मतलब जो हमें रिएक्शन आया है उसका जो कंपोनेंट बनाया है कॉस वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हमें फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। तो मैंने बता दिया आर साइन थीटा बैलेंसेस द वेट एंड आर कॉस थीटा हेल्प्स टू मूव अस फॉरवर्ड। ओके, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है और बड़े भाई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में, इज इट ईजी टू पुश और पुल? पुश करना ईजी है कि पुल? तो बड़ा ईजी है कॉन्सेप्ट। जनरली आपने जितनी भी वॉर्स देखी होंगी या कॉम्पिटिशन्स देखे होंगे जिसके अंदर हम ट्रक को, कार को पुल किया जाता है, ठीक है जी, तो वी बिगिन विद पुलिंग। तो हमारे लिए फिजिक्स के लिए पुलिंग ईजी है, पर कई बार आपको लगता है पुश करना ईजी है, आप अपना लगेज पुल करते हैं, लगेज को पुल करते हैं आप, राइट। उसी तरह देखिए, तो मैंने यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स, दो कंसेप्ट्स लिए, एक पुश का और पुल का, यहाँ पे प्रूव कर देंगे कौन सा ईजी है जी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लगेज ले लिया या गार्डन रोलर ले लिया, यहाँ पे मैं पुश कर रहा हूँ तो इसको मैंने, इसका वेट लग रहा है नीचे को mg, वेट लग रहा है नीचे को mg, मैंने फोर्स लगाई F पुश के लिए, फोर्स लगाई F पुल के लिए। ये वाले फोर्स के 2 कंपोनेंट किए, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाया तो ये F cos थीटा, ये F sin थीटा। यहाँ पे भी 2 कंपोनेंट किए, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाया तो ये F cos थीटा, ये F sin थीटा। ओके, अब पुशिंग के केस में क्या हो रहा है, जो मैंने फोर्स लगाई थी उसका खुद का एक कंपोनेंट मेरा वेट बढ़ा रहा है। अगर वेट बढ़ा रहा है तो पुश करना डिफिकल्ट होगा, ये वाला तो आगे ले जाएगा पर ये उसको हैवी बना रहा है। वेयर इस केस में देखें तो F cos थीटा इसको आगे लेके जा रहा है, बट F sin थीटा का कंपोनेंट जो है वो mg के ऑपोजिट लग रहा है, तो इसने नेट वेट रिड्यूस कर दिया, मतलब mg माइनस F sin थीटा, तो नेट वेट रिड्यूस हो गया, इसमें नेट वेट बढ़ गया, तो जिसमें रिड्यूस हो गया उसको पुल करना ईजी होगा, तो हेंस इट इज़ ईजी टू पुल देन टू पुश। तो पुल करना ईजी है पुश से। फाइन, आगे देखिए, फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फॉलोइंग फोर्सेस। 5 न्यूटन वेस्ट की तरफ रेड कलर से, 8 न्यूटन साउथ की तरफ ऑरेंज से, एंड 10√2 न्यूटन 10√2 नॉर्थ वेस्ट में, ये रहा, ठीक है जी। तो कंपोनेंट्स हमें गिवन है, तो मैंने क्या किया,
ये 10√2 के कंपोनेंट्स, अगर ये नॉर्थ वेस्ट है तो ये एंगल 45 होगा। दो कंपोनेंट्स बना लिए, दो कंपोनेंट्स रेड शेड में, तो 10√2 sin 45, 10√2 cos 45, cos 45 sin 45 की वैल्यू थी 1/√2, √2 से ये √2 कट गया, ये खाली 10 रह गया, ये भी √2 से कट गया, ये भी अकेला 10 रह गया। ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रही, तो ऐड हो गई 15 बन गई। ये वाला 10, ये वाला 8, ये अपोजिट है, तो बड़े में से छोटा माइनस किया, डायरेक्शन बड़े वाले का, ओके जी, 10 - 8 डायरेक्शन बड़े वाले का। अब ये दो फोर्सेज रहेगी नेट, इनका रिजल्टेंट आएगा ये, तो कैसे निकालेंगे, दोनों में एंगल 90 है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज √229 न्यूटन। डायरेक्शन निकालिए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा करके 2/15 tan इनवर्स। ओके ओके, नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 40 km/h, फाइंड द अदर कंपोनेंट इफ वेलोसिटी इज 80 km/h। टोटल वेलोसिटी दी हुई है, ये दो वेक्टर दिए हैं जी, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है जी, एक हमने 40 दिया है, दूसरा हमने निकालना है, तो वी वाई सॉल्व किया, दैट कम्स टू बी 40√3 km/h। ओके, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, इसके साथ ऐसे एरोप्लेन फ्लाइट ले रहा है 60 डिग्री के साथ। इफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 250 km/h, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया तो फाइंड इट्स एक्चुअल वेलोसिटी। तो कर लेते हैं जी, वी cos थीटा 25 दिया हुआ है, हमें वी निकालना है, 61/2, आंसर इज 50 km/h। रेजोल्यूशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। ये एक इंक्लाइन प्लेन है विच इज इंक्लाइन एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे एक बॉडी रखी है जिसका वेट नीचे को लग रहा है mg, ठीक है जी। इस mg के कंपोनेंट्स बनाने हैं, एक कंपोनेंट इधर को आ गया, एक कंपोनेंट इधर को आ गया, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। ये एंगल थीटा था, तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, दैट विल बी 90 - थीटा, और इन दोनों में एंगल कितना था 90, तो ये भी क्या आ गया एंगल थीटा, ये थीटा आ गया, तो ये हो गया mg cos थीटा, ये आ गया mg sin थीटा, हमें देखना था एंगल, ठीक है जी। तो mg sin थीटा इसको नीचे लेके आएगा, और mg cos थीटा रिएक्शन को बैलेंस करेगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा वेट के कारण, ठीक है जी। तो mg cos थीटा ने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, और mg sin थीटा उसको नीचे लेके आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये छोटा सा एक हेल्प के लिए ये बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है। एक ट्राइंगल कंसिडर करें, दैट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, दैट इज 3 4 5। तो ये अगर 90 है तो 3 के सामने वाला छोटा एंगल 37 और ये वाला 53 होगा, तो यहाँ से हम साइन कॉस के डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जो आपको याद रखना है, ये हमेशा याद कर लीजिए, कंपटीशन में सबसे ज़्यादा 37 53 आता है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के बाद एंड करूँगा ये वाला लेक्चर। इट्स अ सिंपल पेंडुलम, यहाँ पे एक पेंडुलम बॉब के साथ मास लटका हुआ है, इसको यहाँ से फोर्स लगाते हुए इसको यहाँ पे ले गए, जब इसको फोर्स लगाते हुए यहाँ से यहाँ ले गए तो ये पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम का, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई ये वाली। यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग आ रही थी टी टुवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट, वेट लग रहा था नीचे को और फोर्स लग रही थी इधर को, और वर्टिकल के साथ उसने एंगल बनाया थ्रेड ने, दैट इज एंगल थीटा। तो हमें बोला फाइंड टेंशन एंड थीटा, तो कर लेते हैं। हमने टेंशन के कंपोनेंट ब्रेक किए, ये थीटा तो अल्टरनेट से ये भी थीटा, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। अगर इक्विलिब्रियम है तो सारी फोर्सेस बैलेंस्ड होंगी, टी कॉस थीटा ने mg को बैलेंस किया और टी साइन थीटा ने फोर्स को बैलेंस किया, दोनों की स्क्वेयरिंग एंड एडिंग की तो ये फार्मूला बन गया, यहाँ से टी निकल आया स्क्वायर रूट ऑफ f² प्लस mg का होल स्क्वायर। और अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू f/mg, राइट। यहाँ से हम एंगल भी निकाल सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स f/mg। दिस वाज द बेसिक एप्लीकेशंस फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कॉम्पिटिटिव में इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिसको आप, दिस इज लाइक अ शॉर्टकट, और रेजोल्यूशन रिजॉल्व कर दोगे तो एक कोई शॉर्टकट बन जाएगा, राइट। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें, डू कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।